मोहतरम सामीन किराम, हमें हर अमल से पहले ये ताकीद कर लेनी चाहिए कि आया मेरा ये इक़दाम, मेरा ये अमल, मेरा ये वजीफ़ा, मेरा ये काम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल, अमल कोई इसकी हुज्जत और दलील साबित है कि नहीं है। ये काम करने से पहले ताकीद करनी है। हम देखते हैं कि आए रोज़ नित नई रसूमात और बिलखुसूस ऐसे अमाल सामने आते हैं कि वो वाक़अतन दुख का बायस है। आप सीधे अल्फाज में पूछे ना कि अज़रू शरीयत उनका नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल, अमल, हत्ता के सहाबाई कराम के तर्ज़ अमल, तर्ज़ हयात और जो तरबियत पाई वो क़तअन उससे ताल्लुक़ नहीं है। यानी असल चीज़ तो कुरान और सुन्नत है। तो आज मैं आपकी खिदमत में एक और चीज़ सामने आई वो रखता हूँ। जब चीज़ एक मुंतशिर होती है, उसकी इशाअत होती है और वो सोशल मीडिया पे आम होती है तो लामहल्ला इस हवाले से जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वो है जब मुर्दे को कब्र में उतारते हैं, मट्टी डाल लेते हैं, तो उसके बाद एक अमल किया जाता है। वो अमल दुआ का जो आपकी खिदमत में रख दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, बल्कि दुआ के बारे में सहाबा को हुक्म भी सादर फरमाया। वो ऐसी कंडीशन होती है ताकि उसकी मगफिरत और बख्शिश हो जाए। लेकिन इसके अलावा 2-3 और अमल हैं। एक उनमें से कब्र पे आज़ान भी कही जाती है और हकीकत है ला असला लहू, ज़ईफ़ मौजू दूर की, यानी बेबुनियाद अमल है। ये शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। अजान का ताल्लुक मस्जिद है, अजान का ताल्लुक नमाज से है। यानी मैं समझता हूं कि इस हवाले से एक अगर आलिम और दीनी तालिब इल्म का किरदार है तो आप जो अपने अपने हलके में मुअस्सिर हैं उनका ज्यादा किरदार साबित हो सकता है। आप भी मुबल्लिग और दीन के दाई बने और ताकि एक जो खास अलामात बन चुकी हैं दीन के शिआर के हवाले से खुद ब खुद वो खत्म हो जाएंगे। तो इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरा कि सरहाने खड़े होके सूरतुल फातिहा, फिर कुछ सरहाने आयात की तिलावत होती है, कुछ मैयत के पाँव, कब्र के पाँव पे खड़े होके होती है। ये भी कुछ साबित नहीं है। ज़ईफ़, मनगढ़ंत, बेबुनियाद रवायतें। मेरे भाइयों, अगर हम इस हवाले से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन देखें तो मैं समझता हूं जो वाक़अतन साहिब इल्म है, जो दीन का दाई और मुबल्लिग है और इस बेतहकीक बात करने के अमल की कबाहत को समझता है, इसकी मसूलियत को समझता हो, कभी भी सुनी सुनाई और चलती हवाई बात कभी भी अपनी जिंदगी में ना लाए और ना उसकी तबलीग ही करे। वो आलिम नहीं है सुन्नत की रोशनी में, वो आलिम कहलाने का अहल नहीं है जो कि तहकीक करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की छांट फटक करके कुरान और हदीस का जो फहम असलाफ की रोशनी में है, किताब व सुन्नत की रोशनी में मसले की जांच पड़ताल करके अमानत समझ के आगे नहीं पहुंचाता, तो वो इस इल्मी विरासत अल-उलमा वरासतुल अंबिया का इस्तेहकाक नहीं रखता। वो बहुत बड़ी जसारत है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, आप जरा मुलाहजा फरमाएं। आप क्या कहते हैं? इय्याकुम व कसरत हदीथ अन्नी, सहाबा मुखातब है, मुझसे बहुत ज्यादा रिवायत और हदीस मेरी तरफ बातें मंसूब करने से बचो, बयान करने से बाज आ जाओ। मन क़ाला अलैया मा लम अक़ुल, मन क़ाला अलैया फला यक़ुल इल्ला हक़्क़न व सिद्क़ा। जो मेरी तरफ से बात करना चाहे ना, कोई सुनाना चाहे, मेरी तरफ मंसूब करना चाहे, तो करने से पहले ये पड़ताल कर ले, जांच कर ले, तहकीक कर ले कि वो हक या सदाकत पे मबनी हो। फमन क़ाला अलैया मा लम अक़ुल फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। लिहाजा जो ऐसी बात कह देता है जो मैंने नहीं कही, मेरा फरमान कौल मेरा अमल नहीं है, तो अपना ठिकाना जहन्नम की आग में बना ले, गुनाह कबीर है। और फिर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐवी बात कर देना,
आपकी तरफ गलत बात मंसूब कर देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने मुकदमा से मुस्लिम में ऐसी रिवायत जिक्र फरमाई है, इन्ना कादिबन अलैहि लैसा का कादिबिन अला अहद, मैं मोहम्मद पर झूठ बांधना मंसूब करना ये आम शख्सियत वाली बात नहीं है। कोई दुनियादार की तरफ से इंसान बात करते दुनिया की हद तक है, लेकिन जो मेरी तरफ से बात करेगा वो दीन बन जाएगा, उसकी हैसियत दीन की होगी। इसलिए सुनी सुनाई बात करने वाले को सोशल मीडिया पे आई सुना दी, मौलाना साहब ने कोई किताब ऐसे देखी और बगैर सनद की तहकीक के आगे। और बदकिस्मती ये भी है, और कभी तो नऊज़ुबिल्लाह इल्मी बदयांती भी हो जाती है कि एक मुहक्किक हदीस मुहद्दिस जिक्र फरमाते हैं, मिसाल देता हूं, कब्र पे खड़े होकर तलकीन करना, ये तीसरा मसला है, ये भी सोशल मीडिया पे वायरल है। मोजम तबरानी कबीर की रिवायत है और मजमू ज़वाइद में भी है। ये अल्लामा हैसमी रहमहुल्लाह जब ये मैयत को कब्र पे खड़े होके मुखातब होते हैं 3 दफा उसका नाम लेके, 1 दफा 2 दफा, फिर उसकी माँ का हवाला, या फलाना अपना फलाना, वो जो फलां औरत के बेटे हो, वो पहले सुनता है, फिर उठ के बैठ जाता है, फिर उसको शहादतैन की तलकीन, फिर अजीत अमिल्ला रब्बा व बिस्लाम व मोहम्मद नबिया की तलकीन। और शुरू रिवायत में क्या है कि जब तुम फारग हो जो फालिया कुल, ये लाजमी है कि उसको तलकीन करवानी है। नाउज़ बिल्लाह, इसका मतलब तो कि वाजिब है, वाजिब है। मेरे भाइयों, इस रिवायत को नकल करने के बाद ये जो साहिब किताब मजमू ज़वाइद के मुसन्निफ हैं, मोजम तबरानी कबीर की रिवायत लाए हैं, वो क्या फरमाते हैं, वफी इसनादी जमाअतुन लम आरिफहुम, इसकी सनद में 1 2 3 वाली बात नहीं है, एक जमात ऐसे रावियान की जिनको मैं जानता ही नहीं हूं, उनका पता ही नहीं है, उनकी अदालत और सकाहत का अंदाजा ही नहीं है। हालांकि अल्लाह के हुक्म का तकादा किया है कि अगर कोई खबर लेके आए फासिक तो उसकी तस्दीक करो, फतबय्यनु या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ये हुक्म है। लिहाजा ये रिवायत कतअन साबित नहीं है, अज़रुए सनद कुछ भी इसका प्रूफ नहीं मिलता। अजान और सरहाने और पांव पर आयात की तिलावत और मैयत को तलकीन करना जब उसके जिंदगी की रमक थी उस वक्त हुक्म है कि ताकि उसको कलिमा नसीब हो जाए। लिहाजा इब्ने हजर, इमाम नववी और हत्ता कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह से पूछा गया इस हवाले से, तो उन्होंने भी इसकी नफी फरमाई है। ये जो मैयत को तलकीन करना है, और बड़े बड़े आइम्मा ने इसको कमजोर का है। असल चीज यह है कि सनद साबित ही नहीं है, यानी जिसको बुनियाद बनाया वो रैद साबित ही नहीं है, और साबित या उसका अदम सबूत कैसे वाज़ होता है, सनद की बुनियाद पर। इसलिए तो मुहद्दिसीन कहते हैं कि सनद हमारे नजदीक दीन का हिस्सा है। दीन इस्लाम में ऐसा नहीं हो सकता, बिहम्दिल्लाह अल्लाह ने पूरे दीन की हिफाजत की है और उसका जिम्मा लिया है। इसलिए आपकी खिदमत में यही गुजारिश करना चाह रहा था कि आप इन रस्मों से बचें और अपने हल्का अहबाब में इन चीज़ों की नफी फरमाएं, और कम अज कम तहकीक तो बनती है ना, सनद का सवाल करें, जिसका प्रूफ लाएं, रावी कैसे हैं, रावियों की अदालत कैसे है। माशाल्लाह आप पढ़े लिखे लोग हैं, बात कहां से कहां चली जाती है, बाल की खाल उतारी जाती है, और दीन के हवाले से हम मुदाहनत और सुस्ती करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत में सही सुन्नत पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सही सुन्नत, कब्रिस्तान में जाए दुआ करे इंसान, मैयत की कब्र के खड़े होकर दुआ करे इंसान, जो मसनून चीजें हैं, और इधर उधर की जो एक अगरचे जम्मे गफीर करे, बकसरत लोग उस पर अमल करें, लेकिन अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका सबूत प्रूफ नहीं है, सहाबा से नहीं है, प्यारे पैगंबर की सुन्नत नहीं है, तो मेरे भाइयों फिर हमारे यहाँ भी उस चीज की कोई औकात और वक़्त नहीं है। वमा अलैहि इल्लल बलाग।